लेकिन मैं ये बताइए कि हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा डिफेंस मिनिस्टर यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने खड़े होकर नेशनल असेंबली में ये कहा कि भाई उनके पास एक-एक राइफ़ल 20-20 लाख रुपए की है, हमारे पास ऐसे हथियार नहीं है कि उनके पास जो है वो लेज़र साइट्स हैं, हमारे पास नहीं है। कह रहे हैं कि साहब एक-एक अ, हथियार उनका 20-20 हज़ार डॉलर का है। 20-20 हज़ार डॉलर का मतलब हुआ उनके हिसाब से जो उनकी करेंसी में हो गए 60 लाख रुपए, हमारी करेंसी में 20 लाख रुपए, 20 के यस 18 सर, लाख रुपए। 18 लाख। तो ये कहाँ से आ गए साहब ये सारे हथियार इतने? सर देखें, एक वो मतलब अमेरिकन 2 हथियार जो पहलू हैं। लूटे थे, छोड़ के गए थे, वो इनके पास पहुँच गए हैं क्या? एक ये है सर, एक एक पहलू ये है, वन पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस कि ये जो अमेरिकन वेपन छोड़ गए, ये वो हथियार है। और जो संभावना लगाई जा रही है कि टीटीपी ने इनके साथ हाथ जोड़ लिया, तो टीटीपी ने ये लेफ्ट बिहाइंड अमेरिकन वेपन्स और थर्मल साइट्स को इन्होंने प्रोवाइड किया है, टीटीपी ने बलूच लिबरेशन आर्मी को। दूसरा पहलू यह है सर कि एक जगह का नाम है दर्रा, नॉर्थ पाकिस्तान पेशावर वाली साइड, बॉर्डरिंग अफगानिस्तान। तो दर्रा में सर पूरी ब्लैक मार्केट है, जहां पे कि आप कोई भी अमेरिकन वेपन आप उन्हें दे दें, वो सीरियल नंबर, कंपनी का लोगो और हूबहू जो ओरिजिनल हथियार पे जो लिखा है, वो वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट करके आपको बना के दे देंगे। दर्रा तो खेल। दर्रा, हाँ सर, ये बहुत ही दर्रा आदम खेल। नोटोरियस जगह है। दर्रा आदम खेल। हाँ, और यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान आर्मी, जो भी टूरिस्ट आता है, तो पहली चीज तो यहाँ पे कैमरा बैन है सर। यहाँ पे आप फिल्मिंग नहीं कर सकते हो। अगर फिल्मिंग करोगे तो पाकिस्तान अथॉरिटी का कोई ना कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का बंदा साथ में होगा एट ऑल टाइम्स। तो पेशावर एक, से कोहाट के रास्ते पे है ये, पेशावर से कोहाट का जो रास्ता है उस पे है ये यस सर, दर्रा दर्रा आदम खेल। हाँ सर, दर्रा आदम खेल। और सबसे पिक्यूलियर बात दर्रा की यह है सर कि इसमें जो भी कारीगर है, ये एक तो हाथों से हथियार बनाते हैं और पुरानी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, और 90% जो कारीगर हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, इधर दे कैन नॉट स्पीक, या फिर वो अपंग है, उनका या तो हाथ नहीं है या तो टांग नहीं है, और आंख से दे आर इधर, एक आंख से मतलब दे कैन नॉट सी। उन्हें कोई ना कोई फिजिकल डिफॉर्मिटीज हैं, एंड ये एट्रीब्यूटेबल टू वॉर है, जो अफगानिस्तान ने सोवियत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। खैर अब तो वो जनरेशन भी खत्म हो गई जो सोवियत टाइम की थी। ये उसामा बिन लादेन के टाइम के ज्यादा हैं, जो बाद में जो ये जावेरी के साथ लगे रहे अगेंस्ट अमेरिका। तो ये वो है सर कि अगर यहाँ पे कुछ रेड लगती भी है, तो विटनेस कुछ बोल नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा। और ये सर हेविली इन्फेस्टेड जगह होती है। इट इज अ पैराडाइज होलसेल मार्केट फॉर वेपन डीलर्स। यहां से अफ्रीका में भारी तादाद से जाते हैं सर हथियार, और पाकिस्तान आर्मी अलग से ओपीएम उगा रही है सर इसी बेल्ट में। ये ग्रो करते हैं चरस और गांजा, और इसी की फार्मिंग करके देन दे सेल इट टू साउथ अमेरिका फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और एक और चीज है सर कि कोलंबिया में जितनी भी सबमर्सिबल सबमरीन जो मिली हैं, वो इंजीनियर्ड हुई हैं पाकिस्तानी इंजीनियर्स के हाथों। उन्होंने ही डिजाइन किया है, उन्होंने ही इन्हें मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तानी इंजीनियर्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये एक एक्चुअल रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेड है, जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा सर, यू मस्ट गो थ्रू इट। इसकी वीडियो भी है, डॉक्यूमेंट्री है, जिसके अंदर पाकिस्तान का खासकर नाम लिया गया है कि जो इंजीनियर्स हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, या फिर दर्रा जैसी जगह पे जो कारीगर बड़े अच्छे हैं लोहे को लेके, वेल्डिंग को लेके,
मेटलर्जी को लेके, तो इनको फिर कोलंबिया में काफी महंगे डॉलर्स में इनको एम्प्लॉय किया जाता है, और फिर ये इनके लिए, कोलंबियंस के लिए, ये सबमर्सिबल स्मॉल स्केल सबमरीन्स बनाते हैं पाकिस्तानी इंजीनियर्स। तो ये है सर कि यस, दिमाग है पर गलत दिशा में इनका है, दैट इज देयर, इट्स अ फैक्ट। अब सर जो हमला लेकिन हुआ है, दर्रा आदम खेल भी तो पठानों का ही इलाका है, हाँ यस, प्योर। ये कोई पंजाबियों का इलाका थोड़े ही है। अच्छा, एक बात ये आ रही है कि भाई ईरान ने भी इनको असलाह दिया है, जब इन्होंने ईरान में यूएस को फैसिलिटेट किया, आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के थ्रू, तो उसके बाद ईरान ने भी इनको काफ़ी कुछ वेपनरी और एम्यूनिशन दिया है। सर देखें, जो ट्रेड रिलेशन है कि 2013 में सर एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट मतलब चल रहा था, बात चल रही थी कि जो क्या कहते हैं, बलूचिस्तान में आएगी, और ये नेचुरल गैस का प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान के बीच इसकी बात हुई थी 2013 में, और ये बलूचिस्तान होते हुए पाइपलाइन को जाना था सर। एक और प्रोजेक्ट था इनका, वो था, एक है तापी, TAPI, द तापी पेट्रोलियम गैस लाइन प्रोजेक्ट। हाँ, वो ये इंडिया तुर्कमेनिस्तान, में आना था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। यस, ये इंडिया तक आनी थी, पर इसका कोई कोई चीज बनी ही नहीं, ये ऑन ग्राउंड मटेरियलाइज ही नहीं हुआ प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एक तो ये रह गया सर। दूसरा एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो मैंने अभी जिक्र किया है, जो बलूचिस्तान में आना था, ये ग्वदर से होते हुए तुर्बत तक आना था, और ये ऑयल की पाइपलाइन थी सर बलूचिस्तान में। और ये एरिया आयरन ओर में भी बहुत रिच है, तुर्बत वाला। तो तुर्बत में जो भी माइंस हैं वो आयरन और स्टील की माइंस है यहाँ पे बहुत ज्यादा। दूसरा, तुर्बत तक ग्वदर से होते हुए एक गैस पाइपलाइन आनी थी ईरान से, वो प्रोजेक्ट ईरान तक तो ये बन चुका है। जो पाकिस्तान बॉर्डरिंग एरिया है बलूचिस्तान वाला, उसमें एंट्री होनी बाकी है, वो प्रोजेक्ट अभी स्टॉल हुआ है। तो सर एक तो ये दिक्कत है। दूसरा सर, इनकी बॉर्डर पे पाकिस्तान तेल की बहुत स्मगलिंग होती है, तो इलीगल ट्रेड और स्मगलिंग इज कीपिंग मतलब डिसेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर ईरान। तो अगर हम कहें कि ईरान और पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात है, डिसेंट ताल्लुकात हैं, और जैश ए अदल को पाकिस्तान आर्मी ने अपने काबू में रखा हुआ है, टू मतलब बी अंडर कंट्रोल, कि अगर ईरानियंस एक्ट फनी, फिर ये जैश ए अदल को एक्टिवेट करते हैं, जो बॉर्डर एरिया पे ये फिर इनकाउंटर करते हैं ईरानियन फोर्सेस का, और इनके बीच में प्रॉब्लम भी आई है इन द रिसेंट पास्ट। और सर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 12 डे वॉर हुआ था, इसमें मोसाड का मेन स्टे फॉर इंफॉर्मेशन किसका था? अफगानीज का। अफगान्स जो ईरान में इन्फिल्ट्रेट हुए थे एज रेफ्यूजीज ने मेजर कंट्रीब्यूशन किया है टू इजराइल। क्यों? क्योंकि अफगान्स एंड ईरानियंस डू नॉट गेट अलोंग वेल, क्योंकि यहां पे सुन्नी और शिया की लड़ाई है, और एक मुसलमान है हजारा हजारा अफगान्स। तो ये वो शिया है। हाँ, तो ये हजारा शिया है, और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान यूएस फोर्सेस को दिया है इन ओवरथ्रोइंग तालिबान। तो ईरानियन फोर्सेस और हजारा फाइटर्स ने तालिबान को ओवरथ्रो करने में यूएस की फुल हेल्प की थी, जिसके बदले अब तालिबान इजराइल के साथ हाथ मिला के इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो एक तो ये कड़वा सच है, जो लोग जानते ही नहीं थे कि ये अंडर करंट हो क्या रहा है, तो ये सच्चाई है।
और एक वक्त तो ये आ गया था कि तालिबान ने 6 ईरानियन डिप्लोमेट मार दिए थे और काफी तादाद में जब हजारा अफगानों को मारा तो ईरान ने बॉर्डर पे कम से कम 20,000 सिपाहियों को उतार दिया था एंड दे वर रेडी टू गो टू वॉर विद अफगानिस्तान। पर जैसे तैसे इसके बीच में नेगोशिएशंस हुई, पाकिस्तान भी बीच में आया, सऊदी अरब भी आया एंड फिर इनके बीच में चाइनीज ऑल्सो केम इन टू फैसिलिटेट द टॉक्स और इनके बीच लड़ाई रोकी गई ईरानियंस एंड अफगानी तालिबान के बीच।